श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम डीसी जनरेटर की क्लास पढ़ रहे हैं। डीसी जनरेटर की जब क्लास पढ़ रहे हैं, इसमें चल रहा है हमारा जनरेटर के बारे में, जनरेटर पर लोड डालने पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने पिछली क्लास में देख चुके थे कि कम्यूटेशन को सुधारने की कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे हम कम्यूटेशन को सुधार सकते हैं, इंटरपोल के बारे में पढ़ चुके थे। और आज हम अब पढ़ेंगे हम कि सीरीज जनरेटर पर लोड डालने पर उसके टर्मिनल वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि एमपीवी में लाइन अटेंडेंट की वैकेंसी आ चुकी है, उसका ड्राफ्ट आ चुका है, बहुत जल्दी उसके साइट पे अपलोड हो जाएगी और वो एप्लीकेशन अप्लाइड अपन कर सकते हैं, आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो कंफर्म हो गया कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। आप सभी ने जैसे देख ही लिया होगा, लाइन परिचालक की वैकेंसी कितनी आ रही है, प्लांट असिस्टेंट की कितनी आ रही है। तो अपन टेक्निकल इलेक्ट्रिकल वाले हैं, तो इस हिसाब से अपनी सिर्फ 2 ही वैकेंसी काम की है, 2 वैकेंसी से 3 वैकेंसी काम की है। सबसे पहला है एलए की वैकेंसी, दूसरा है प्लांट असिस्टेंट की वैकेंसी, उसके बाद है जेई की वैकेंसी और एई की वैकेंसी। तो अपन आईटीआई वाले हैं, तो आईटीआई वालों के लिए कौन सी है, एलए की वैकेंसी है। एलए की वैकेंसी के साथ साथ प्लांट असिस्टेंट की वैकेंसी, 2 के लिए हमें एलिजिबल होते हैं, है ना। और जेई और एई के लिए हमें डिग्री और डिप्लोमा की आवश्यकता होती है। जिसके पास डिग्री और डिप्लोमा हो वो जेई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें एलए और पीए की अपन क्लास कर रहे हैं ना। तो एलए और पीए की जब एल लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट की क्लास के लिए हम जब यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम आईटीआई लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि सीरीज जनरेटर पे लोड डालने पर क्या होता है। तो साइड हेडिंग डालिए, सीरीज जनरेटर ऑन लोड, जनरेटर ऑन लोड। तो जब सीरीज जनरेटर पे लोड डालते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सीरीज जनरेटर क्या होता है, उसका डायग्राम क्या होता है कि हमारे पास आर्मेचर होता है, आर्मेचर में हम क्या एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग जोड़ते हैं और ये हमें टर्मिनल वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल जाती है, ये प्लस ये माइनस, जैसे टर्मिनल वोल्टेज हमें मिल जाती है। तो अब मान लो क्या हुआ कि इस पे लोड नहीं डाला है, इस पे ये लोड है, ये माइनस है और इसकी स्विच अभी खुला हुआ है, ओपन स्विच है। तो ओपन स्विच है, जनरेटर जब घूमेगा तो क्या होगा कि ये सर्किट पूरा नहीं होगा, सर्किट ओपन सर्किट होगा। जब ओपन सर्किट होगा तो इसके जो पोल में होगा अपशिष्ट चुंबकत्व कितना होगा। अपशिष्ट चुंबकत्व अपने को मालूम है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है, अपशिष्ट चुंबकत्व 2 से 5% तक होता है, 2% से 5% तक होता है। तो इसके कारण क्या होगा, जब आर्मेचर जनरेटर को हम घुमाएंगे, आर्मेचर को घुमाएंगे, जनरेटर स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा कि आर्मेचर में पोल में 2 से 5% तक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म अपशिष्ट चुंबकत्व होता है। इस कारण इसमें नो लोड पर, तो नो लोड पर क्या होगा, नो लोड पर सबसे कम वोल्टेज होगा, सबसे कम टर्मिनल वोल्टेज होगा, टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब तक यदि हम इसे लोड से नहीं जोड़ेंगे तो क्या होता है, ये ओपन सर्किट होता है, सर्किट पूरा नहीं होता है। सर्किट पूरा नहीं होता तो इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग खुली हुई होती है, इसमें से किसी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होता है, जो अपशिष्ट चुंबकत्व होता है उसके कारण होता है। तो सबसे कम टर्मिनल वोल्टेज 2 वोल्ट से 4 वोल्ट तक प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो उसके बाद में क्या होता है, दूसरी चीज, जैसे इसको हम क्लोज करते हैं, तो इसको क्लोज करते हैं, लोड को जोड़ते हैं, तो स्विच को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तो इससे करंट हमारी यहाँ सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है ना, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और तो ये इसको कर देते हैं तो सर्किट पूरा हो जाता है, इससे करंट फ्लो होने लगती है। जब लोड अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार करंट लेता है तो हमारी क्या होती है, सबसे पहले भाई आईएल लोड करंट बढ़ती है। जब लोड करंट बढ़ती है तो क्या होगा, सीरीज करंट भी बढ़ेगी, सीरीज करंट बढ़ेगी। जब सीरीज करंट बढ़ेगी तो हमारी आर्मेचर करंट भी बढ़ेगी। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग पे जब करंट बढ़ेगी तो इसमें क्या फ्लक्स उत्पन्न होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा। जैसे जैसे हमारी
लोड सीरीज करंट बढ़ते जाएगी, सीरीज करंट हमारी बढ़ते जाएगी तो हमारा फ्लक्स का मान भी यहाँ पे बढ़ते जाएगा। और जनरेटिंग ईएमएफ का मान जैसे क्या है, सीरीज करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगी तो हमारा जनरेटिंग ईएमएफ का मान भी बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि जनरेटिंग ईएमएफ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है फ्लक्स के। और फ्लक्स समानुपाती होती किसकी? करंट की। फ्लक्स समानुपाती होती है सीधे करंट की। यदि करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो जनरेटिंग ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे लोड जोड़ने पर इसमें वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज हमें अधिक प्राप्त होती है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा, हमने एक ये ले लिया ग्राफ, ये जीरो है, इस अक्ष पे हम लेते हैं लोड, लोड लेते हैं और ये हो जाता है भार। तो जब ये भार हो गया, यहाँ पे हमें क्या, जनरेटिंग ईएमएफ, और यहाँ पे जो अंत में प्राप्त होता है वो टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होता है। तो हमें जीरो लोड पे, नो लोड पे कितना है, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण हमें 2 से 4 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे 2 से 4 वोल्ट मिल रहा है। जबकि मिलना कितना चाहिए था, जैसे 250 वोल्ट का है, 250 वोल्ट हमें टर्मिनल वोल्ट रेटिंग का है तो हमें 250 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है, 2 से 4 वोल्ट, 2 वोल्ट से 4 वोल्ट तक हमें मिल रहा है। जब 2 वोल्ट से 4 वोल्ट तक हमें यहाँ पे मिल रहा है तो हम क्या करते हैं कि लोड बढ़ाते हैं। लोड बढ़ाते हैं तो हमारी क्या, सीरीज फील्ड वाइंडिंग की करंट बढ़ती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगी तो जनरेटिंग ईएमएफ का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे, हमारा ये इस प्रकार से टर्मिनल वोल्टेज भी हमारी यहाँ पे बढ़ जाएगी। जब टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगी, जब हम फुल लोड तक इस पे लोड डाल देते हैं, जैसे हमारा यहाँ तक इसकी कैपेसिटी है 1 किलोवाट की, यदि कैपेसिटी है तो यह फुल लोड होगा, फुल लोड। तो हमारा फुल लोड पे हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 किलोवाट, ये तो अपन ने माना है। बाकी जब फुल लोड हो गया तो फुल लोड पे हमें अधिकतम वोल्टेज मिलेगी। जैसे 240 वोल्ट इसकी रेटिंग है टर्मिनल वोल्टेज के, 240 वोल्ट मिल जाएगी। लेकिन इसके कारण क्या होगा, फुल लोड तक तो इसकी वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगी, लेकिन फुल लोड से भी ज्यादा यदि अपन बढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे लोड बढ़ाते हैं, तो क्या होगा कि इसकी टर्मिनल वोल्टेज धीरे 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 करके थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सी कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जब ये इसका पोल जो हो जाए सेचुरेटेड हो जाते हैं, मतलब संतृप्त हो जाते हैं, क्योंकि एक क्षमता तक ये फ्लक्स उत्पन्न करेंगे जिसकी उसकी कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी है, तो जितनी इसकी क्षमता है उतने ही ये अपना फ्लक्स उत्पन्न करेगा, जितने उसकी टर्न होंगे, उसमें एम्पेयर कॉपर टर्न होंगे, बाइंडिंग के टर्न होंगे, तो उसके हिसाब से वो संतृप्त हो जाएगा। जब संतृप्त हो जाएगा, उसके बाद भी यदि हम लोड उस पर डालेंगे तो लोड करंट बढ़ेगी और सीरीज फील्ड बाइंडिंग हमारी जल जाएगी। जल जाएगी तो फिर हमारा जनरेटर खराब हो जाएगा। इस कारण हम फुल लोड से ज्यादा हम लोड इस पे नहीं डालते। यदि थोड़ा बहुत लोड डालते हैं तो उसका टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, कम होने लगता है, बहुत सारी चीजें होने लगती है, आर्मेचर रिएक्शन होने लगती है, कम्यूटेशन खराब होने लगता है, तो इस कारण हमारा वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है। और यदि जरूरत से ज्यादा यदि लोड हम डाल देते हैं, कैपेसिटी से ज्यादा लोड डाल देते हैं, तो हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग जल जाती है और जनरेटर हमारा पूर्ण रूप से खराब हो जाता है। फिर हमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग या फिर से रिपेयरिंग करनी पड़ती है। तो इस प्रकार का जो हमारा जो हो रहा है, ग्राफ बन रहा है, इसे बोलते हैं राइजिंग। इसे अपन बोल सकते हैं वोल्टेज राइजिंग। क्या हो रहा है, वोल्टेज यहाँ पे राइजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ये होता है वोल्टेज राइजिंग। राइजिंग वोल्टेज अभिलक्षण इसको बोल देते हैं ना, अभिलक्षण। तो सीरीज जनरेटर में कौन सा अभिलक्षण होता है, वोल्टेज राइजिंग अभिलक्षण होता है। बढ़ने वाले स्वभाव की प्रकृति इसकी होती है। नो लोड पे 2 से 4 वोल्ट मिलता है। इसके बाद में जब तक इसके सीरीज पे लोड डाल देते हैं, इसके पहले लोड डालते हैं उसके बाद इसे स्टार्ट करते हैं। क्या है इसका, एक चीज ये है कि इस पे पहले लोड डालते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो पहले अब लिख ही लेते हैं, ये डायग्राम बना लो, उसके बाद में लिख लो, ये सब भी नोट कर लो। तो अब मैं बोल देता हूं, लिखो सीरीज जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज पर, सीरीज जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज पर लोड बढ़ाने से फुल लोड तक, लोड बढ़ाने से फुल लोड तक उसकी टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती है। ये यहाँ फुल लोड तक इसकी टर्मिनल वोल्टेज हमें बढ़ती हुई मिलती है। ये ऐसा कंप्लीट इसको कर लेना। ये
फुल लोड तक यहाँ पे अधिकतम वोल्टेज मिलती है, तो इसकी वोल्टेज बढ़ती है। लिखा ये फुल लोड से अधिक लोड डालने पर, फुल लोड से अधिक लोड डालने पर उसकी टर्मिनल वोल्टेज घटती है, उसकी टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे धीरे धीरे घटने लगती है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अतः इसकी टर्मिनल वोल्टेज, अतः इसकी टर्मिनल वोल्टेज, अतः इसकी टर्मिनल वोल्टेज कम होती है फुल लोड डालने, सॉरी, इसकी टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती है, इसलिए इसमें वोल्टेज राइजिंग अभिलक्षण होता है, वोल्टेज राइजिंग अभिलक्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सीरीज जनरेटर की नो लोड वोल्टेज, सीरीज जनरेटर की नो लोड वोल्टेज सबसे कम होती है, यह 2 वोल्ट से 4 वोल्ट तक होती है। इसके बाद में लिखेंगे, सीरीज जनरेटर को पहले लोड से जोड़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं।